और देखिए आज का टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन। मैंने कॉम्बिनेशन अभी शायद इंट्रोड्यूस नहीं किया था, सो आई विल बी डिस्कसिंग कॉम्बिनेशन। देखिए क्या करेंगे कॉम्बिनेशन में, पहले तो समझेंगे कॉम्बिनेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं। कॉम्बिनेशन एक तो हम इसको कहते हैं सिलेक्शन, ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं वो जरा समझने की कोशिश करिएगा। सी अगर याद हो हम परमुटेशन पढ़ते थे तो उसमें हम इसको लिखते थे, हाउ वी रीड इट, it is the number of permutations of n objects taken r at a time। इसको ऐसे हम पढ़ते थे, इफ यू रिमेंबर। तो सिमिलरली हम एक नोटेशन इंट्रोड्यूस करते हैं एन सी आर, एंड हाउ वी डिफाइन इट, इट इज द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस of n objects taken r at a time। यहाँ पे जो हमारे पास आई एम कंसिडरिंग ओल्ड ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, ओके। अगर आप बात करें एनपीआर की बात करें, जब आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट करते हैं तो कैसे करते हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम इज इक्वल्स टू, आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स थे, उनमें से आप क्या कर रहे हैं, किन्हीं आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हैं। भाई आपके पास ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स थे, सपोज करिए ऐसे अल्फा बीटा गामा प्लस माइनस, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे। इनमें से आप क्या कर रहे हैं, यू आर टेकिंग आर एट ए टाइम ना। तो जब आर एट ए टाइम कर रहे हैं तो आप कैसे कर रहे हैं इनको अरेंजमेंट, अगर ध्यान से देखें आप सीधे सीधे तो ये नहीं कर सकते ना कि आप इन एन ऑब्जेक्ट्स में से पहले क्या करें, सीधे डायरेक्टली आर तो नहीं ले सकते। सो फर्स्ट यू आर चूजिंग इट ना, सो द फर्स्ट यू विल डू, द फर्स्ट स्टेप इज number of ways of selecting R objects from n distinct objects। ऐसे करते हैं आप, आपने पहले इसको R objects इसमें से select किए, then what you will do, then thereafter what you will do, number of ways R objects can be arranged। ये हमारी एल्गोरिदम रहती है। भाई आप अगर आप छोटा सा एग्जांपल ले ले, मेरे पास 1 2 3 4 5 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुझे इनमें से 3 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना। मान लीजिए ऐसे हमारे नंबर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक दिस। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, यू आर फाइंडिंग 5p3, बट इसके बीच के प्रोसेस क्या है, पहले आप क्या करें, 5 में से किन्हीं 3 को सेलेक्ट कर रहे हैं, ओके। देन आपने जो 3 ऑब्जेक्ट्स ले लिए, मान लीजिए वो 3 ऑब्जेक्ट्स आपने ये लिए 1 4 5, तो फिर इनको आप क्या करेंगे, अरेंज, that can be arranged in 3 factorial ways। So the same way when we are defining it, I am writing npr, then आपने पहले सेलेक्ट किए आर ऑब्जेक्ट्स, फिर उनको अरेंज किया। इज दैट ओके, प्लीज डू रिप्लाई, इज इट क्लियर। Yes, हाँ जी sir. बेटा। Yes, sir. सो वी डिफाइन एनसीआर एज npr divided by r factorial, and we know that how we defined npr, this is n factorial over n minus r factorial over r factorial। So this is the formula for NCR। Is that okay? Clear है सबको कैसे फॉर्मूला जनरेट हुआ? Is that okay बेटा? Okay। Yes, sir. इसका एक दूसरा आर्ग्यूमेंट भी होता है, मैं वो भी समझा रहा हूँ, उसको भी समझने की कोशिश करना। Let us consider in the smaller units। Suppose मेरे पास we have a class of students
there are 3 good students in a class whose names are ABC, and the teacher want to select 2 students for the quiz. 2 students for the quiz. तो अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यू आर डूइंग सिलेक्शन और उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली यू आर डूइंग रिजेक्शन. क्या ये दोनों प्रोसेस साथ साथ नहीं चलेंगे? जब तक आप रिजेक्ट नहीं करेंगे तो सिलेक्ट भी नहीं कर सकते. तो आपने पहले सिलेक्शन किया कि नहीं 2 ऑब्जेक्ट्स का, से ए एंड बी, तो ऑटोमेटिकली सी रिजेक्ट हो गया. अब अगर बी रिजेक्ट हो जाएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा ए और सी का. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एंड इफ ए इज रिजेक्टेड then what obvious B and C will be selected. अगर at the end में देखूं तो number of selections आ रहे हैं 3 और number of rejection भी 3 आ रहे हैं. तो अगर आप देखें तो both are equal. तो जितने selection है उतने ही rejection हो रहे हैं. Are you getting my point? Why it is happening so? Now see, अगर मैं process से चलता तो ये बनता हमारा 3C2, जिसको हम लिखते हैं 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी 3. और रिजेक्शन कर रहे हैं तो ये आता 3C1, दैट इज 3 फैक्टोरियल बाय 3 minus 1 is that is 2 factorial 1 factorial, that is also equals to 3. So what we have achieved here, that 3C2 is same as 3C1. Now let us generalize this idea. How we are going to generalize this idea? Suppose we have n distinct objects. If we have n distinct objects, and we want to do the selection of r objects. अब जरा इस सिचुएशन को समझिएगा. You are doing the selection here, but you know that parallelly rejection भी हो रहा होगा. Selection कितने objects का है? R. So can you tell me how many objects now being rejected? Please tell me. N minus R. N minus. So now अगर हम number of ways जब हम count करेंगे तो वो क्या आएंगे? NCR इधर, और इधर कितना आएगा? NC N minus R. And we know that the number of selection equal to the number of rejection. So we have this formula. Is that okay or not? Please do reply. हाँ जी बेटा, क्लियर है वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. It is clear to all. Okay, now we will work on the formula. फॉर्मूला कैसे ऑपरेट करता उस पे भी जरा बात करते हैं. The formula work like this. हमने लिखा, suppose we are writing NC0. What do you mean by NC0? Zero selection. This is what we call zero selection. And zero selection is, what is the meaning of zero selection? All rejection. सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को हमने रिजेक्ट कर दिया. That is same as NCN. Are you getting my point or not? तो this can be done only in one way. Are you getting? अगर हम फॉर्मूले से भी सोल्व करते तो NC0 हमारा आता n factorial n minus 0 factorial 0 factorial, that is coming out to be 1. Okay, and which is same as NCN. Now NC1 का मतलब है कि हम कितने ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट कर रहे हैं? 1. इसको हम ऐसे लिख लेंगे n factorial by n minus 1 factorial 1 factorial, and that is coming out to be what? Can you tell me? हाँ जी बेटा, n के बराबर आएगा. अगर आप NC2 लिखेंगे तो that is coming out to be n, मैं एक्सपेंड के फॉर्म में लिख रहा हूँ, by 2 factorial. And if I am writing NC3, देखिए प्रोसेस क्या है. n से स्टार्ट करेंगे and you have to write the product of 3 consecutive integers. Are you getting this? जैसे परमुटेशन में करते थे, and divided by 3 factorial. So by same argument, when you are writing NC4, so what you will do? You will write product of 4 consecutive integers like this, and divided by 4 factorial.
So now in particular if I'm writing NCR, तो मुझे कितने इंटीजर्स के प्रोडक्ट में लिखना पड़ेगा कंजुगेटिव? दैट इज n, n माइनस r, n माइनस टू, कहाँ तक जाएंगे? n माइनस r प्लस वन divided by r factorial. So this way the formula will work. Now I also told you that हमारे पास एक क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं. कहता है कि इफ अल्फा इज इक्वल टू MC2, the question is then prove that alpha C2 is equal to thrice of M plus 1 C4. ये हमें प्रूव करना है. So how will handle this type of problems? See, अल्फा हमारा किसके बराबर है? पहले तो ये देखिए, अल्फा इज MC2, ये किसके बराबर आएगा? M into M minus 1 by factorial 2 is 2. Is that okay? Please do reply. Yes, sir. Now what is Yes. alpha C2 now? That is M into M minus 1 over 2. Is that okay, beta? Please do reply. Yes, sir. Now Yes. how will handle this situation? We'll write this as M into M minus 1 over 2 into M into M minus 1 over 2 minus 1. Got it or not? Divided by 2 factorial. If I am not wrong, यही आएगा. Now can we write this as M into M minus 1 and अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ और इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 ओवर 8 आ जाएगा बेटा. क्लियर है? Yes, प्लीज डू sir. रिप्लाई. क्या हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं? प्लीज जल्दी से बताइएगा. m m माइनस 1, प्लीज टेल मी इसका मिडिल टर्म स्प्लिट क्या बनेगा? हाँ जी बेटा. Minus 2m plus m. m plus 1 और m minus 2. Is that okay? हाँ जी बेटा. Yes, sir. ओवर 8. अब यहां से एक चीज समझिएगा आराम से. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. इनमें से लीस्ट इंटीजर कौन सा है हमारा? M minus 1. M minus 2. तो अगर मैं m प्लस 1 से लिख रहा हूँ m प्लस 1, फिर m लिख रहा हूँ, फिर m माइनस 1 लिख रहा हूँ और फिर क्या लिख रहा हूँ? m माइनस 2. ये कितने कंजुगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट आ गया? 4. 4. तो मुझे ये इफ आई divide by 4 factorial and multiply by 4 factorial. Now can you recognize this particular term? ये term क्या बन गई? m plus 1 c4 into 24 by 8 and that is coming out to be 3. So that's what we want to prove. Is that okay? Please do reply. Clear as up Yes, to? sir. So this way we have handled this type of problem. तो आपको वो देखना पड़ेगा कि कैसे किस चीज़ को आपको एडजस्ट करना है. Now we have again a good problem and property based question. ध्यान से समझिएगा. देखिए हमने आपको अभी बताया कि NCR is equal to NCN minus R. नंबर ऑफ सिलेक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ रिजेक्शन. इस प्रॉपर्टी को मैं रीस्टेट कर रहा हूँ. सपोज इफ आई एम राइटिंग NCX is equal to NCY. This will be happen true when either x is equals to y or you will write x plus y is equals to n. Okay, are you getting my point? Please do reply. Yes, sir. हाँ जी. तो इस तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं. Now see, NCX is equals to NCY. कैसे आया ये? अगर मैं छोटा सा प्रूफ भी दूँ तो how can you handle this? Now from this we can write y is equal to n minus x. ऐसे आ जाएगा. Are you getting this? तो
this way we can easily verify this result. Okay. अदरवाइज वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो. नो नीड टू वेरिफिकेशन ऑफ दिस, क्योंकि हमारे पास ये था ना एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई एंड आई कैन राइट दिस एज एन सी एन माइनस वाई. क्योंकि सिलेक्शन क्या हो रहा है y का, तो रिजेक्शन n माइनस वाई का, तो हम लोग इसको और इसको कंपेयर कर लेंगे. तो x इक्वल्स टू n माइनस वाई इक्वलिटी से, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू n. तो बट एक छोटा सा प्रूफ का रिक्वायरमेंट नहीं है. तो देखिए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड. द क्वेश्चन इज इफ n स्क्वायर माइनस एन सी टू इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस एन सी टेन. The question is find n. You know that this will be true only. आपको पता 2 तो 10 के बराबर नहीं हो सकता, तो क्या लिखना चाहिए? n square minus n must be equal to 10 plus 2. So we'll writing n square minus n minus 12 equals to 0. Please do reply. Yes, sir. अब यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा बी केयरफुल, हमें n नहीं निकालना है, हाँ n ही निकालना है, बट n कौन सा निकालना है? वो n निकालने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. ध्यान से समझ लेना प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं. n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 3n माइनस 12 इक्वल्स टू 0. तो n माइनस 4 और n प्लस 3. n की दो वैल्यू आ रही है, 4 एंड माइनस 3. बच्चे माइनस 3 को रिजेक्ट कर देते हैं. बट आप एक बात बताइए, आपके पास रिलेशन है n स्क्वायर माइनस n इक्वल्स टू 12. क्या माइनस 3 भी तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? आप ही बताइए. Yes, sir. अब जरा अब यहाँ से देखिए तो बोथ आर द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो बच्चे क्या सोचते हैं, n कैन नॉट बी नेगेटिव. बट बेटा n नेगेटिव होने के साथ साथ n स्क्वायर माइनस n तो पॉजिटिव बन रहा है ना n की इस वैल्यू के लिए. So that is why both answers are correct. So we cannot ignore these answers. Okay? Clear है वाली बात बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Now I am proving very important property, and जो कि BT में बाइनोमियल थ्योरम में इतना frequently use होगा कि मतलब मोस्टली क्वेश्चन मैं उससे सोल्व करूंगा. देखिए प्रॉपर्टी क्या है. NCR over NCR minus 1 is equal to n minus r plus 1 over r. पहले फॉर्मूले के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं. प्रूफ तो मैं दे दूंगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मूला. व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग हियर. जो अपर सबस्क्रिप्ट है, आपका अपर सबस्क्रिप्ट है, वो तो फिक्स है. न्यूमरेटर वाला जो ये है आपका सबस्क्रिप्ट्स, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 1 का. 1. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर मैं ऐसे लिखूं एन सी आर प्लस 1, ध्यान से देख लीजिएगा, ओवर एन सी आर, तो ये किसके बराबर आएगा? प्लीज डू रिप्लाई. N minus R. इट विल बी N minus R. n minus r over r plus 1. So what I am doing here, I am replacing r by r plus 1. Are you getting this or not? Please tell me. हाँ जी. और Yes, अगर sir. मान लीजिए मेरे पास ये होता n plus Yes, 1 sir. सी आर, ध्यान से देख लीजिएगा प्लीज, और n plus 1 सी आर माइनस 1, तो तब क्या स्ट्रक्चर बनता फॉर्मूले का? प्लीज N plus 2 minus R upon R. नहीं, इसी फॉर्मूले में मैं n को n प्लस 1 से रिप्लेस करता बस खाली. हाँ ठीक है, यू आर राइट. एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी n प्लस 2 minus r over r. Now the proof is simple. Now see how we'll do that. Take LHS. We can expand it like this: n factorial by n minus r factorial by r factorial. And now denominator
n factorial n minus r plus 1 factorial. This will get cancelled. So now we can write n minus r plus 1 factorial r minus 1 factorial over हम ऊपर वाले n माइनस आर प्लस वन को लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, ओके, इंटू r minus 1 factorial, and my denominator will become n minus r factorial r into r minus 1 factorial. Now see, this will get cancelled, this will get cancelled, so I will be having n minus r plus 1 over r. Is that okay? So the result is proved. Clear है बेटा? हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी, क्लियर है सबको? प्लीज डू Yes, रिप्लाई. sir. देखिए अब इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन है, कहता है इफ एन सी आर इज इक्वल्स टू से 84, एन सी आर माइनस 1 is equals to say 36, NCR plus 1 is equals to 126. The question is find N and R. तो मैं किस प्रॉपर्टी की हेल्प लूँगा, आप ही बताइए. हमने अभी अभी प्रॉपर्टी की थी NCR ओवर NCR माइनस 1 N माइनस R प्लस 1 ओवर R. Will make use of this property. तो क्या कर लेना चाहिए? अगर मैं ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता हूं तो आई हैव द रेशियो ऑफ दिस टू टर्म्स 84 over 36. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी. और ये रेशियो किसके बराबर आएगा? n माइनस आर प्लस 1 ओवर आर. 84 ये आ जाएगा 7 अपॉन कितना आ जाएगा? 3. कैन वी राइट दिस वे? हाँ जी बेटा, इज इट ओके? सो वी विल बी हैविंग 3n minus 3r plus 3 equals to 7r, and I can write this as 3n minus 10r is equal to minus 3, or let it be like this. We obtain one linear equation. Now what next? Can we do it like this? NCR plus 1 over NCR. Yes, sir. इससे क्या आएगा? What will obtain from here? क्या करना पड़ेगा ऊपर वाली प्रॉपर्टी में? So n minus r upon r plus 1 n minus r upon r plus 1. upon r plus 1. Okay. Now we have the value of these, that is 126 over 84. Can you simplify it? हाँ जी, बोलो बेटा. इसका लोएस्ट फॉर्म क्या बनेगा? प्लीज डू रिप्लाई. So 3 by 2. कितना? 3 by 2. 3/2. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3r plus 3 2n minus 2r. So we will be having 2n minus 5r is equals to 3. Now will you be able to solve this 1 and 2 linear equation? You will get the value of n and r. Is it okay? Okay. ठीक है, कर लोगे? Yes, sir. एक सिंपल एप्लीकेशन थी. नाउ वी हैव अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा. ये आपकी एनसीईआरटी में एक थ्योरम है. जो प्रॉपर्टी मैं स्टेट कर रहा हूँ वो प्रॉपर्टी है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इज n plus 1 CR. It is a very very important property.
इस पे मैं अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा जो कि जेई में आया हुआ क्वेश्चन है इसी प्रॉपर्टी पे, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं प्रॉपर्टी का. व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉपर्टी. नाउ सी अगेन द सेम थिंग. ये दोनों सबस्क्रिप्ट देखिए, दोनों में कितने का डिफरेंस है. 1. तो ऑन राइट हैंड साइड वी आर राइटिंग लार्जर वन, इनमें से जो मैक्सिमम उसको लिख रहे हैं. अगर आप सुपर सब्सक्रिप्ट्स को देखेंगे, n है, तो उसको क्या लिख रहे हैं, वी इंक्रीज दिस इंडेक्स ऑफ दिस बाय 1. जैसे आप ऐसे समझ लेना, हाउ विल हैंडल दिस. सपोज इफ आई एम राइटिंग से 2c3, ठीक है, एंड बल्कि थोड़ा सा और अच्छा करते हैं, से 5c3 प्लस 5c2 किसके बराबर आएगा बताएंगे जरा. 6c3. 6c3 के बराबर, like this. Okay, so the proof is again simple. If I start giving the proof of it, again it's a simple one. We'll take LHS, that is n factorial by n minus r factorial by r factorial, and that is n factorial over n minus r plus 1 factorial, and then r minus 1 factorial. What can I take common from here? N factorial I can take common. Yes. Now again simplify it. I can write this as n minus r factorial as it is, and r factorial can be written as r into r minus 1 factorial plus n minus r plus 1 into n minus r factorial and into r minus 1 factorial. Now again we can have some common terms. We'll have n minus r factorial common, then r minus 1 factorial common. So we'll left with 1 over r plus 1 over n minus r plus 1. Is that okay, beta? Please do reply. Hurry up. Yes, sir. So n minus r factorial, r minus 1 factorial. Now take the LCM, n minus r plus 1 plus r over r into n minus r plus 1. Now see, this will get cancelled. We left, this term is nothing but n plus 1. So n plus 1 into n factorial is n plus 1 factorial. Please do reply. Yes, sir. And this r and r minus 1 factorial give rise to n factorial, and this n minus r factorial and n minus r plus 1 give you n minus r plus 1 factorial. So now can you tell me what exactly this term is? This is n plus 1 cr. Is that okay? Please do reply. हाँ जी बेटा. Yes, sir. तो देखिए हाउ दिस बिहेविंग. अब मैं फिर रीस्टेट कर रहा हूँ, दैट इज एन सी आर the property behaving like this, NCR plus NCR minus 1. So increase the index, upper index by 1, and keep the greatest lower index. Okay, so suppose if I am writing n plus 1 CR, ध्यान से देखिएगा, n plus 1 CR minus 1, so it will be what? N plus N 2 plus 2 2 CR. CR. Okay, again suppose if I am writing n plus 1 CR plus 2 plus n plus 1 CR plus 1. Now can you tell me what is that? Increase the upper index. N plus 2 CR plus 2. Okay, now we have a question from the IIT JEE exam. इसी property में देखिए, the question is like this. The question is NCR plus 2 times of NCR minus 1 plus NCR minus 2 is equals to किसके बराबर आएगा? This question being asked in IIT JEE. देखिए क्वेश्चन बनाने वाला कहीं से भी बना देता है. तो देखिए इसमें सबसे बढ़िया हिंट छुपा हुआ, ये जो ट्वाइस दे रखा है, सॉरी, इस ट्वाइस को ब्रेकअप कर सकते हैं हम. Yes, sir. आप बताओ, इसका ब्रेकअप अगर हम करेंगे तो ये बन जाएगा NCR
plus we can write NCR minus 1 plus NCR minus 1 plus NCR minus 2. Now see these two terms together ये क्या देंगी आपको, जल्दी बताइए. n plus 1 CR. N plus 1 CR. Now see these two terms together, what you will obtain from this? N plus 1 CR minus R 1. minus 1. Now again from these two, what you will obtain? N plus 2 CR. Is that okay? Yes, sir. Now look at this. कितना अच्छा सिंप्लीफाई हो गया है ये. तो हमने इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर लिया. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन दैट हाउ वी ऑब्टेन. Yes. अब देखिए इस प्रॉपर्टी का बड़ा अच्छा यूज होता है जिसको दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स अस टू मेक द पास्कल ट्रायंगल. कैसे? अब हमने ये प्रॉपर्टी लिखी, ध्यान से देखिएगा. NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू, क्या बताया था मैंने ये? N n plus plus 1. 1 CR. Now how we make Pascal triangle? समझिएगा प्लीज. Suppose I am writing here 1, okay, then again 1 1, okay. See अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा. I'm keeping 1 from my one side, so now add this number and this number. What you will obtain? 2. 2 and then 1. Now I'm keeping 1 again. Now add this number to this. What you will obtain? 3. Then obtain this number and this 3 and then 1. Are you getting this? Please tell me. Again keep 1. Then add this number to this. What you will obtain? 4. Then add this number to this. How will obtain? 6. Then 4. Then 1. Then again if I'm keeping 1 here like this, 1. Now add this number to this. What you will obtain? 5. Then add this number to this, 10. Then add this number to this, 10. Then you have 5. Then 1. Now again if I write this way, that is 1. ध्यान से देखिएगा बेटा please. And then again add this 6, 15, 20, 15, 6, 1. Is that okay or not? Please do reply. ये समझ में आया Yes, पैटर्न कैसे बना? हाँ Yes, जी. sir. अब यहाँ समझने की कोशिश करिएगा प्लीज. आई एम राइटिंग सम इंटरेस्टिंग फैक्ट आल्सो हियर. आई एम चेंजिंग द कलर. This is the value of 1C0, 1C1. This is the value of 2C0, 2C1, 2C2. Now see, अब आप आराम से देखना. 2C0 प्लस 2C1 किसके बराबर आना चाहिए? 3C1 के बराबर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? प्लीज डू रिप्लाई बाय प्रीवियस प्रॉपर्टी. ये किसका वैल्यू है? 3C0. This is the value of 3C1 and how we are obtaining this? 2C0 plus 2C1 का सम करके ये आ रहा है. And this is the value of 3C2, 3C3. Now see again, अगर मैं ऐसे लिख देता 2C1 plus 2C2, then what should be the answer? 3C2. Is that okay or not? Please do reply. Yes, sir. Now this is the value of 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4. Now again see, अगर आप यहीं से देखिएगा 3C1 plus 3C2 किसके बराबर आना चाहिए? 4C2. देखो इन दोनों का सम हमने किया है तो सम होके कितना आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? प्लीज डू रिप्लाई. Yes, sir. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो चलो आपको यहाँ से सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू मिल रही है. प्लीज़ नोट डाउन दैट मैं इनको NCR को मैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बोलाऊंगा क्योंकि आगे मुझे बाइनोमियल थ्योरम में भी यूज़ करना. आई विल कॉल देम एज बाइनोमियल कोफिशिएंट्स.
Okay, now see, this is the value of 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5. ओके, नाउ इसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं तो आपको वो फैक्ट नजर आएगा। ये पूरा नंबर क्या दिख रहा है? 11। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी Yes. व्हाट इज दिस नंबर 11 square? Are you getting this? 121 is, now what is this number, entire number? This is nothing but 11 cube, and the next number is 11 raised to power 4, 11 raised to power 5. So you are getting various powers of 11. Are you getting this or not, beta? Yes, sir. So it is a very interesting fact. अब यहाँ पर मैं कुछ और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, पहले समझने की कोशिश करना, क्योंकि बातें छोटी छोटी हैं बट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे जाके क्वेश्चंस में यूज़ भी होनी है। एक काम करिएगा, कंसिडर दिस 5CR, या मैं NCR की बात कर रहा हूँ, कंसिडर NCR, और मैं पहले ले रहा हूँ n इज इवन, सॉरी n इज ओड ले रहा हूँ, n इज ओड। जैसे आप एक काम करना, n को 5 ही ले लो, तो आई एम राइटिंग 5CR, तो R क्या क्या वैल्यू ले सकता है? R कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू n। तो मुझे देखना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है। प्लीज टेल मी व्हाट आर द मैक्सिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? 10 आ रही है। प्लीज टेल मी। Yes, sir. अगर आप देखें तो अगर n हमारा 5 है, n कितना है? 5। ओके, और इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा, 0 से लेके 5 तक जाएगा वैल्यू, तो ये कितनी टर्म्स आएंगी? पहले मुझे ये बताइए, हाउ मेनी टर्म्स यू विल हैव? 6. 6। अगर आपको 6 ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में, तो उसका मीडियन क्या आता है? देयर आर 2 मीडियन और नॉट? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. वो मीडियन आपकी क्या क्या आती है, आपको पता है? n/2 and n/2 plus 1th observation. Are you getting this or not? Please Yes, do sir. reply. आपने क्या देखा कि जब अगर n ओड है, तो आपको प्लीज ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको कैसे मिल रही है वो देखना पड़ेगा। मीडियन टर्म आ रही है ना। अगर n को मैं इवन ले लूँ, n इज इवन, चलो ये वाला केस ले लेते हैं, n इक्वल टू 6, तो n इक्वल टू 6 के केस में देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? 20। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। Yes, sir. तो आप जरा ध्यान से देखिए, ये भी मिडिल टर्म हो गया इसका। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी आती है जब n इक्वल टू 6 आएगा? तो व्हेन यू आर राइटिंग 6CR, you will have 7 terms, so you will be having, what is the median of this? 7 plus 1 by 2th observation, यानी कि 4th observation, so your 4th term is the maximum one. Okay, तो ये तो हमने पास्कल ट्रायंगल से निकाला, बट आई एम गिविंग यू द फॉर्मूला दैट हाउ यू विल ऑब्टेन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट। ओके, समझिएगा। हमने अभी अभी आपको आई एक्सप्लेन यू द वन ट्रेंड। क्या था वो ट्रेंड? फॉर्मूला हमने डिराइव किया था NCR ओवर NCR माइनस 1 किसके बराबर था? n माइनस R प्लस 1 ओवर R। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी बेटा। Yes, sir. ये अब एक बात बताइएगा, यहाँ सोचने वाली बात ये है, ये जो NCR होगा, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट एन इंटीजर? Yes, sir. ये भी इंटीजर आएगा। तो मुझे बताइए, ये ऊपर कितने इंटीजर्स का प्रोडक्ट है? R कंजुगेटिव। और ये कितने का है नीचे? R माइनस 1। तो दिस रेशियो मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1।
Can we say like that or not? Please do reply. Yes, sir. So can we write this way? N minus r plus 1 is greater than or equals to r. I can write n plus r is greater than or equal to 2r. So I can say that my r is less than or equal to n plus 1 by 2. Now, अब यहाँ समझने वाली बात ये है. So therefore, maximum value of NCR कब आ रही है? When R is less than or equals to n plus 1 by 2, तब आ रही है. एक काम करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. मैं n को 5 लेता हूँ. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? n इज इक्वल टू 5 ले लिया मैंने, अभी जो एग्जाम्पल लिया था. तो r क्या आना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू क्या लिखना चाहिए मुझे? 6/2. दैट इज r की वैल्यू क्या आनी चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 3. तो अब यहाँ पे आइए इस वाली टेबल में, तो देखिए क्या आ रही है, यानी कि देखिए 3 या उससे कम वाली टर्म्स में मैक्सिमम आएगी. आर यू गेटिंग दिस? तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 5CR की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या क्या आ रही है? प्लीज टेल मी व्हाट आर द ग्रेटेस्ट वैल्यू? 5C2 एंड 5C3. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. Yes, sir. ओके. अब अगर मान लीजिए मैं n को 6 ले लेता हूँ, इफ आई टेक n इक्वल टू 6 इन दिस फॉर्मूला, so my r will be less than equal to 7/2. 7/2 is what? Please tell me. 3.5. Please take the greatest integer of this. क्या लोगे इसका? 3. तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या आ रही है? 3. तो जरा ध्यान से देखिएगा, एक मिनट रुकिएगा. यहाँ पे n इक्वल टू 6 पे हमारा थ्री तो नहीं आ रहा है, ये आ रहा हमारा, एक मिनट रुकिए, हाँ एक मिनट, सॉरी, 6C0, 6C1, 62, 6C3. Is it okay? 6C3 is the maximum value. Yes, it's right. So the greatest value is 6C3. Okay. So now I want to conclude here. Please try to understand it. Can we conclude like this? NCR maximum कब होगा? अब मैं यहाँ केसेस बना रहा हूँ, अगर n odd है तो, when n is odd, when n is odd, when nc equal to n minus 1 by 2 and nc n plus 1 by 2. Is that okay? देख लीजिए. Yes, sir. Are you getting this or not? Yes, sir. कैसे आया? अगर आपने देखा जब यहाँ पे ओड आया था, तो एक तो यही वाली ऑब्जर्वेशन आ गई थी n plus 1 by 2, और एक इससे प्रीवियस वाली आई थी. प्रीवियस वाली कैसे मिल रही थी? तो इट विल बी n minus 1 by 2. इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई. Yes, sir. तो आपके पास एक ये सेट फॉर्मूला आ चुका है. ठीक है. तो ओड के केस में आपके पास ये इसकी दो मैक्सिमम वैल्यू आएंगी. और इवन के केस में क्या होगा? इवन के केस में क्या होगा? व्हेन n इज इवन, N by 2. क्या आएगा? NC N by 2. nc N n by by 2, 2. n by 2 हो जाएगा. आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि बेसिकली वही हो रहा है. अगर हमने n इवन ले रहा है तो n plus 1 क्या आ रहा है हमारा? ओड आ रहा है. समझ में आ रही बात? तो बेसिकली या आप सीधा इससे भी कर सकते, ग्रेटेस्ट इंटीजर टर्म वगैरह लेके. ओके, क्लियर हो गया सबको बेटा ये? Yes, sir. हाँ जी. तो ये दो चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि NCR मैक्सिमम कब होता है. जब n इवन होता है तो NC n by 2 होता है.
जब n odd होता है तो we have these two maximum values. Okay, now we have a small result. Product of n conjugative integers is divisible by n factor. Result is obvious. रिजल्ट ऑब्वियस है. एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. मैंने n को 5 ले लिया. आप कोई भी 5 कंजुगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट ले लीजिए ऑफ योर ओन चॉइस. आपका जो दिल करे कोई भी 5 कंजुगेटिव इंटीजर ले लीजिए, वो हमेशा 5 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा. एक तो सिंपल तो यही है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 हमेशा आएगा ऐसे डिविजिबल. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, sir. ओके, तो इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय. सो अगर आप ऐसे ले ले, मान लीजिए किसी ने ये ले लिया 100, 101, 102, 103, 104, तो अगर आप इनका भी प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी 5 फैक्टोरियल से डिविजिबल आएगा. तो दैट इज व्हाई दिस रिजल्ट इज ऑब्वियस. सो आई एम नॉट प्रूविंग द फैक्ट. तो डायरेक्टली अपने इसमें डाटा बॉक्स में रखिएगा. नाउ आई एम आस्किंग फ्यू क्वेश्चन एंड द क्वेश्चंस आर really important questions. Okay, पहला क्वेश्चन है, there are 10 points in the plane. No 3 of them are collinear. No 3 points are collinear. कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या हो गया कि एक लाइन पे नहीं. एक line. तो देन नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी आएंगी इन पॉइंट्स के थ्रू? कितनी स्ट्रेट लाइन? नाउ इन ऑर्डर टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन you need to have 2 points and join them. So it means you need to select any 2 points, that is tan C2. So these many straight lines. Number 2, number of triangles. कितनी triangles आएंगी? Again you need to select any 3 points. Number of quadrilaterals. 4. tan C4. Okay. Okay. एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. The question is, find the number of points of intersection. Find the number of points of intersections. Number of point of intersections of 10 lines if no 3 are concurrent and no 2 lines are parallel. कितने इंटरसेक्शन आएंगे? बताओ भाई. कैन एनीबडी टेल मी? अब हमने यहाँ कंडीशन डाल दी है. सो प्लीज सीज दैट द नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस जो आएंगे वो कितने आएंगे? पहले तो आपको ये देखिएगा, इट इज गुड एनफ टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एनी 2 लाइन्स. So, तो कितनी लाइंस दे रखी है आपको? 10. 10 लाइंस. तो 2 लाइन कितने वे से सेलेक्ट हो जाएंगी? tan C2. 10 C2. So for every selection of 2 straight line,
that give you the one point of intersection or not? Please tell me. क्लियर है वाली बात? हाँ जी, चलो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मान लीजिए there are 10 teams participating in IPL. IPL टूर्नामेंट में 10 टीमें. The question is, if each team plays a match with all other teams, then please tell me find the number of matches played. Find the number of matches played. कितने मैचेस खेले जाएंगे? हाँ जी बेटा. 10 factorial. क्यों बेटा? 10 टीमें हैं आईपीएल में और हर एक टीम एक दूसरे के साथ मैच खेल रही है. 9 factorial. नहीं बेटा, तो नंबर ऑफ मैचेस कितने आएंगे आप ही बताओ. एक टीम को दूसरी टीम के साथ मैच खिलाना, तो इट इज गुड एनफ टू सिलेक्ट एनी 2 टीम्स. देखिए फॉर वन मैच अगर आप एक छोटा सा कॉमन सेंस लगा लीजिए, 10 टीमें हैं ऐसे ABCDE, ओके, और यहाँ पर टीम है दूसरी वाली A1 B1 C1 D1 E1. अगर मुझे कोई एक मैच खिलाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू सिलेक्ट 2 टीम्स ना, आउट ऑफ हाउ मेनी टीम्स? सो दैट इज फॉर वन मैच I need to have 2 teams, and out of how many teams? 10. So that is 10 C2 matches will be played for one match. Is that okay or not? Please tell me. So 10 C2 is coming out to be 10 into 9 by 2. That is, there will be 45 matches. Is that okay? बेटा अगर आप खुद ही सोचिए 9 फैक्टोरियल मैचेस, तो फिर तो टूर्नामेंट ही खत्म नहीं होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes. चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और कर देते हैं. If each team plays 2 matches, अगर वो 2 मैच खेल रही है तो with all other teams, then number of matches played कितने आएंगे? तब कितने मैच आएंगे? अब तो एक मैच की बात कर रहे थे. अब एक बात बताइएगा, सेम तरीका है. हम किन्हीं 2 टीम को सेलेक्ट कर रहे हैं इसमें से, तो हमें कितने मैचेस खेलने को मिल रहे हैं? नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं अभी? दिस 1 इज द नंबर ऑफ मैचेस एंड 10 C2 इज द नंबर ऑफ सेलेक्शंस. दैट गिव यू द टोटल नंबर ऑफ मैचेस. टोटल नंबर ऑफ मैचेस. तो अब आप कितने मैच खिला रहे हैं? 2. लेकिन 2 मैच खिलाने के लिए भी तो 2 ही टीम निकालेंगे, तो 10 C2. सो देयर विल बी 90 मैचेस. वैसे भी सोचिए ना बेटा, यही टीम फिर आपस में दोबारा खेलेंगी. 45 मैच पहले हो चुके हैं, तो फिर कितने आएंगे? 90 आएंगे. तो सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें हैं आपको ये सोचनी होंगी. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. हाँ जी बेटा, Yes, sir. ठीक है. तो ये आज की क्लास में मैंने सारा बेसिक कराया, तो एक क्लास और लगेगी, नहीं बनेगी बात, जिसमें मुझे प्रॉब्लम्स कराऊंगा मैं. तो ये जितना मैंने आज कराया है, तो विल यू हैव टू रिवाइज इट. हमारा जो नेक्स्ट क्लास रहेगा वो रहेगा 12th क्लास का स्पेसिफिकली. तो 11th क्लास के बच्चों